प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए आज हम आपको पाठ 12 नियाग्रा के मतवाले पढ़ाने जा रहे हैं। नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए पूरे अमेरिकी टूट पड़े थे और फ्रांसीसी का एक व्यक्ति नियाग्रा जलप्रपात को पार करने के लिए तैयार हुआ और 11,000 फीट लंबाई को पार करने के लिए तैयार हुआ, जिसको देखने के लिए दर्शक इकट्ठे हो गए और एक बार नहीं 5 बार इन्होंने उसको पार करने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके से 3 फीट की रस्सी पे चलकर, फिर कुर्सी को टोकरी को रस्सी पे रख करके और फिर उल्टे खड़े हो करके, मतलब अलग अलग तरीके से पार किया। अन्य लोगों ने भी इसको पार करने का प्रयास किया और स्त्रियां भी पीछे नहीं हटी, स्त्रियों ने भी प्रयास किया। और सबसे पहले मॉड विलर्ड नाम की स्त्री ने भी इसको पार करने का प्रयास किया था, तो वो ढोल में बंद कुत्ते के साथ पार हुई थी। अंत में जाके भंवर में ढोल फंस गई और प्रयास करके जब निकाला गया तो कुत्ता जीवित निकला और वो मरी निकली। तो इस तरह से इस जलप्रपात के विषय में नियाग्रा का जो पाठ है इसको आप अच्छी तरह से घर में पढ़ेंगे, समझेंगे। हम संक्षेप में थोड़ा सा बता दिए कि यही कहानी है इसमें और इसको अच्छी तरह से पढ़ करके समझेंगे। अब आगे आप शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ में देखिए, विकराल का मतलब होता है भयंकर। जलप्रपात पानी का ऊंचाई से गिरना, कोलाहल, शोर, प्रवाह, गति, विकलता, व्याकुलता, बेचैनी, उल्लास, खुशी। व्योम का मतलब होता है आकाश, अभिवादन, नमस्कार, शव, लाश, विलंब, देरी। इस तरह से ये आपके शब्दार्थ हैं। ये भी आपको यहाँ दिया गया है, इसको आपको केवल याद करना है, समझना है, लिखना है। अब आ जाइए आप प्रश्नोत्तर पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात के किनारे 30 जून 1859 में भीड़ क्यों एकत्रित हुई? नियाग्रा जलप्रपात के किनारे 30 जून 1859 में भीड़ ब्लोडिन नामक एक फ्रांसीसी जलप्रपात को 3 इंच के रस्से पर चलकर पार करने वाला था, इसलिए हुई थी, उसे देखने के लिए। तीसरा है, जीन ब्लोडिन ने नियाग्रा जलप्रपात को रस्से पर चढ़कर कितनी बार पार किया और कैसे कैसे किया? जीन ब्लोडिन ने 5 बार नियाग्रा जलप्रपात को पार किया। सिर के बल कुर्सी में टिकाकर, टोकरी बांधकर, लकड़ी बांधकर और अंत में आंखों पर पट्टी बांधकर 5 बार उन्होंने ये प्रयास किया था। हैरी कोलकार्ड का अपनी पीठ पर लादकर जलप्रपात को पार करने में ब्लोडिन को किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? 200 फीट चलने पर उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, वह कांपने लगा, परंतु हैरी कॉर्ड पीठ से उतरने के लिए तैयार न हुआ। अंत में जलप्रपात में कूदने की चाल चली, तब हैरी पीठ से उतरकर रस्सी पर आया। ये सब परेशानियां उनको हुई। उसके बाद है, कैप्टन वेब ने जलप्रपात को किस प्रकार पार करने का निश्चय किया और उसका क्या परिणाम हुआ? कार्लिस ग्रेहम ने नियाग्रा जलप्रपात के भंवर को किस प्रकार पार करने का निश्चय किया और उसका क्या परिणाम हुआ? कार्लिस ग्रेहम ने नियाग्रा जलप्रपात को तैर कर नहीं बल्कि एक ढोल में बंद होकर पार करने का निश्चय किया। भंवर में ढोल जाकर चक्कर काटने लगी, प्रयास करने पर निकालने पर वह मूर्छित निकले। नियाग्रा जलप्रपात को पार करने वाली स्त्री कौन थी और उसका क्या परिणाम हुआ? नियाग्रा जलप्रपात को पार करने वाली स्त्री मॉड विलर्ड थी। भंवर में फंस करने के बाद ढोल किनारे पर लगा कुत्ता जीवित निकला और वह स्वाभिमानी मरी निकली। इस तरह से प्रश्नोत्तर आपका पूरा हुआ। अब आगे है, इस संपूर्ण कथा को पढ़ने के उपरांत आपके मन में क्या धारणा बनी? निम्न प्रश्नों का सही और उत्तर, सही गलत में उत्तर दीजिए। मनुष्य को इस प्रकार के खेल नहीं करने चाहिए, सही है, ऐसा नहीं खेल खेलना चाहिए। इस प्रकार के खेलों से साहस की भावना आती है,
इस प्रकार साहस की भावना आती है, सही है। इस प्रकार के खेलों से समाज का कोई कल्याण नहीं होता, सही। इस प्रकार के खेल मात्र मनोरंजन तथा पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, ये गलत है। इस प्रकार के खेलों पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये भी सही है। सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक खेल है और जानलेवा खेल है। इतना कठिन प्रयास नहीं करना चाहिए कि जो कि जान के लिए घातक हो। अब आ जाइए आप भाषा बोध। अभी उपसर्ग वाले शब्द लिखने हैं। अभी उपसर्ग जो है शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, शब्द के बाद प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे उपसर्ग है जो कि वादन में अभी लगा के अभिवादन बना है और नय में अभी लगा के अभिनय बना है। इसी तरह से अभियोग, अभियान, अभिनव, अभिताभ, ये आपके शब्द बन गए। इसके बाद हम आगे आपको कल बताएंगे, जितना बताया गया इसको आप पाठ कंप्लीट करेंगे।